बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। तो आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 एफएससी प्री इंजीनियरिंग आईसीएस पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस बुक के एक्चुअली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कैलकुलस का है, दूसरा एनालिटिक ज्योमेट्री का है। हम इसमें पहले कैलकुलस को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री की तरफ मूव करेंगे। तो कैलकुलस का सारा जो आइडिया है वो लिमिट के ऊपर बेस करता है। पहली बात, लिमिट्स जो है वो आपकी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई की जाती है। इसलिए जो आपकी बुक है, उस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स यानी आप इस यूनिट में पहले फंक्शंस की बात करेंगे। जब हम फंक्शन के बारे में मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे, फिर उन्हीं फंक्शंस के ऊपर लिमिट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं, हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। एक्चुअली एक जर्मन मैथमेटिशियन गुजरा है लीबनिज, उसने फंक्शन का आइडिया डेवलप किया था और उसने ये कहा था कि एक क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस है वो दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से देखी जा सकती है। जैसे ये देखें आप कि यहाँ पे इधर मैं आपके सामने एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। अगर आप इस स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं तो वो क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर, लेंथ और विड्थ के ऊपर इसका स्क्वायर जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि आपने एक्स को लेंथ और इसकी विड्थ ले लिया है। तो अब आप ये देखें, इसी जर्मन मैथमेटिशियन ने इस बात के आइडिया को डेवलप करते हुए जो हमें डेफिनेशन दी थी, फॉर्मल सी डेफिनेशन है। हम उस डेफिनेशन को करने से पहले एक बात करते हैं फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अगर आप किसी शॉप पे जाके 1 चॉकलेट की पेमेंट करते हैं तो आपका जो शॉपकीपर है वो आपका कैंटीन वाला जो है वो आपको 1 चॉकलेट दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक इनपुट रखा, आपको उसके अगेंस्ट एक आउटपुट मिला। लेकिन अगर ऐसे होता है कि कैंटीन पे रश है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, आप उसे एक चॉकलेट की पेमेंट करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको 2 चॉकलेट उजलत में या किसी जहनी परेशानी इस्तराब की वजह से आपको वो 2 चॉकलेट दे देता है। तो अखलाकी तौर पे भी ये बात ठीक नहीं, और मैथमेटिक्स भी इस बात को फंक्शन नहीं मानता। वो कहते हैं कि अगर आपने एक इनपुट रखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये देखें आप, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है फंक्शन की जो हमें जर्मन मैथमेटिशियन लीबनिज ने दी थी, और वो ये कह रहा है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। फंक्शन एफ ये आपका एक फंक्शन है एफ जो आपके सेट एक्स से लेके सेट वाई तक एक ऐसे रूल का नाम है, इज अ रूल दैट इज साइंस गिव्स, जो हमें देता है टू ईच एलिमेंट एक्स। अब आपके एक्सिस ये आपके इनपुट होते हैं और ये जो वाई है ये आपके आउटपुट्स होते हैं। डोमेन एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डोमेन में आ जाते हैं, जिन्हें आप इनपुट का सेट कहते हैं। और डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको y की वैल्यूज़ मिलती हैं उन्हें हम आउटपुट्स बोलते हैं, और आउटपुट से जनरेट होने वाले सेट को हम अपनी रेंज मान लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट्स इन y। तो इसी मैथमेटिशियन ने हमें इसके लिए सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया था, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये जहन में रखें कि इसमें जो आपका x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें जो आपका x है वो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, जैसा कि रेनफॉल है, ये कुदरत के काम है, ये नेचर का काम है, तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि हमारी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल हैं। हम अब अगर अपनी मंथली इनकम की बात करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने एक्सपेंस, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात करें, तो जो मंथली इनकम है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है, जबकि हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है, क्योंकि इंसान के जो एक्सपेंस होते हैं वो उसकी पॉकेट मनी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हम आम तौर पे जब हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में बात करते हैं तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, जबकि इसमें जो x है वो आपका बतौर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ जाता है। तो ये इधर मैंने y लिखा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि fx के बराबर है। f कोई ऑपरेटर है जो आपके x के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और ये जो आपका x है इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है। अब ये देखिए आप कि उसमें ये कहा हुआ है डेफिनेशन में, दैट इज साइन जो गिव्स देता है हमें ईच एलिमेंट, x के हर एलिमेंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हर एलिमेंट के अगेंस्ट आपको एक यूनिक एलिमेंट देता है। यानी अगर आपने एक इनपुट रखा है तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिलता है। अब आप इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल में मैं आपके सामने इधर फंक्शन लिख रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जहन में रखें कि y आपके आउटपुट्स हैं, x आपके इनपुट्स हैं, दूसरे लफ्जों में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो आपने इसमें x की वैल्यूज दर्ज करनी है, फॉर एग्जांपल आप इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर किया तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 1। अब आप इसमें x की जगह पे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह बाकी जितने भी आप रियल नंबर लेंगे x के, तो ये हमें पता चल रहा है कि आपके एक इनपुट के अगेंस्ट आपको एक आउटपुट ही मिल रहा है। तो ये जहन में रखें कि ये जो आपके x की वैल्यू है, दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर इनपुट। ये जो y की वैल्यू आई है ये आपका आउटपुट है। इधर भी ये जो आपने x की वैल्यू इधर सेट की है 2, ये आपका इनपुट है, और इसके अगेंस्ट जो आपके पास y की वैल्यू आई है ये आपका एक आउटपुट है। इनपुट से मुराद आपकी डोमेन के एलिमेंट है, आउटपुट से मुराद आपकी रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप ये देखें, ये जो एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसमें एक इनपुट रखा तो आपको एक आउटपुट मिला। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक फंक्शन है। अब इसके मुताबिक दूसरी एग्जांपल में आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, उसमें हम लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इस सिंबल के मुताबिक y की पावर 1 होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे y दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप अप्लाई करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से आपके पास इसकी दो अलामतें आ गई हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आप ये देखिए, इसमें आप x की जगह पे कोई एक इनपुट रखें, x इक्वल टू 1। जब आपने x की जगह पे 1 रखा तो y के कितने आउटपुट मिल रहे हैं, एक +1 और दूसरा -1।
तो ये जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी इस रूल के लिए वो यहाँ पे फेल हो गई है, क्योंकि आपका यहाँ पे इनपुट तो एक है लेकिन आउटपुट कितने हैं, डबल। तो डेफिनेशन ने हमें ये कहा था कि जितने इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट होने चाहिए, आउटपुट, दो आउटपुट, डबल आउटपुट। तो इट मींस कि ये आपका जो फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसने बेईमानी कर दी, एक इनपुट के बदले दो आउटपुट दे गया। एक स्टूडेंट कैंटीन पे गया, एक चॉकलेट की पेमेंट करके दो चॉकलेट ले आया। अब ये देखें आप, ये एग्जाम्पल में आपने एक इनपुट मैथमेटिकली आपने इसको चेक किया है। अब किसी भी फंक्शन को चेक करने का जो ग्राफिकली तरीकाकार होता है उसके लिए एक टेस्ट यूज किया जाता है और उस टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, आप ये देखें। अब वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, a vertical line parallel to y axis touches the graph, touches the curve once only, once। यानी आप किसी कर्व का ग्राफ ड्रा करें और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपकी कर्व है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए आपने इधर अब इसके मुताबिक हम बात करते हैं। ये देखिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसका ग्राफ ड्रा करें, अगर इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनता है और उसकी शेप इस तरह की होती है। कीप इन माइंड ये आपके एक्स एक्सिस है एंड दीज आर दी वाई एक्सिस। अब आप यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो उसने क्या किया है, आपकी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इट मींस कि ये आपका जो ग्राफ है, ये फंक्शन है, आपने इसको मैथमेटिकली देखा तो इसने एक इनपुट के अगेंस्ट आपको एक आउटपुट दिया। ग्राफिकली देखा तो आपकी जो वर्टिकल लाइन है, ये जो रेड के साथ मैंने ड्रॉ की हुई है, उसने भी आपको एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर दिया। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें देखें आप, मैं इधर आपके सामने फंक्शन रख रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, ये जो पैराबोला है ये तो आपके वाई एक्सिस हैं, दीज आर योर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो उसने क्या किया, आपकी कर्व को एक से ज्यादा दो पॉइंट पे टच कर गया। तो इट मींस कि ये जो आपके पास गिवन है ये ग्राफिकली भी फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो आपने इसको मैथमेटिकली भी देखा, ग्राफिकली भी देखा। मैथमेटिकली क्या हुआ, एक इनपुट के अगेंस्ट आपको दो आउटपुट मिल गए। ग्राफिकली क्या हुआ, क्या आपकी कर्व जो है वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन के ऊपर आपकी कर्व को दो पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। जबकि वर्टिकल लाइन टेस्ट की तो डेफिनेशन ये थी कि इसे सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करना चाहिए।
तो ये आपका ना मैथमेटिकली फंक्शन साबित हुआ है ना ग्राफिकली साबित हुआ है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब इसके बाद हम फंक्शन की टाइप्स की बात करेंगे, फिर डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।